हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए कि जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता कि हम कितने क्वेश्चन करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो वो ज़्यादातर सोचते हैं कि हम 160 170 क्वेश्चन करेंगे तब हमारा सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। वैसे यूपी कैडेट में सिलेक्शन के लिए बहुत ही कम मार्क्स चाहिए कि यदि आप इतने मार्क्स ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे आप 120 क्वेश्चन यदि प्लस सही कर रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट, तो ये समझिए कि आपको पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, 120 क्वेश्चन लाएंगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके सब सब्जेक्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं कि मतलब सब सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा कर सकें। तो कुछ सब्जेक्ट यदि नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि उनका फिजिक्स हुआ, किसी का फिजिक्स कमज़ोर होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है किसी का, बायो भी होता है किसी किसी का। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपका कौन सा है। मैं आपको बताता हूँ कि आप 120 क्वेश्चन लाएंगे कैसे। दोस्तों, कोशिश ये करना है कि आपको 140 का टारगेट रखना है, क्योंकि आप 140 क्वेश्चन करेंगे तब हो सकता है आपका 20-25 क्वेश्चन गलत निकल जाए। यदि आपका इतना निकल रहा है गलत तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अक्सर ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि आपका 20-25 क्वेश्चन तो निकलना ही गलत है। तो आप जैसे हमारा बताता हूँ मैं आपको कि एग्रीकल्चर के हमारे 60 क्वेश्चन होते हैं। 60 क्वेश्चन में आप यदि 50 क्वेश्चन ला रहे हैं एग्रीकल्चर का, क्योंकि दोस्तों जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं उनका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वगैरह है ये थोड़ा कमज़ोर होता है। तो आप ये कोशिश करिए कि 60 क्वेश्चन में आप 50 क्वेश्चन सही कर लीजिए। जैसे एग्रोनॉमी है तो एग्रोनॉमी में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। कोई भी बंदा इसको कम से कम 20-22 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। और जो तुम्हारा हॉर्टिकल्चर का है उसके भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप 15 मान लीजिए, यदि आप 12 या 13 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारा इंजीनियरिंग में जो है उसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब इजी क्वेश्चन होते हैं। आप एग्रीकल्चर का अच्छे से पढ़ लीजिए, हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर में। यदि आप 8 क्वेश्चन तक कर ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और फिर इसके बाद तुम्हारा बचता है आपका एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गई। हाँ, अब डेयरी बचता है, डेयरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री। तो आप उसके भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसमें भी 8 क्वेश्चन कर लीजिए। तो आपका ये टोटल मिला के लगभग एक्यूरेट आपका 50 क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपका आता है बायोलॉजी में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन रहते हैं आपके बॉटनी से और 25 क्वेश्चन रहते हैं आपके जूलॉजी से। तो आपको इसमें ज़्यादा अच्छे नंबर लाना है बायो में, क्योंकि बायो बहुत सिंपल पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। तो आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे इसको तो आप इसमें 40 क्वेश्चन तक ला सकते हैं आराम से। यदि नॉर्मल पढ़ा आपने तो 40 क्वेश्चन तक, यदि आप 40 क्वेश्चन इसमें कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे बॉटनी में कुछ पोर्शन ऐसे हैं कि मतलब ज़्यादा अक्सर पूछे जाते हैं, आप उनको पढ़ लेंगे तो ये समझो कि बॉटनी आपकी उसी से कवर हो जाएगी। बॉटनी में आपको जैसे मैं बताऊं तो आप जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है उसको पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। रेस्पायरेशन हो गया और ओस्मोसिस हो गया तुम्हारा, डिफ्यूजन वगैरह हो गया। और जो आपकी फैमिली है उसमें जो पुष्पक्रम होता है और पुष्पसूत्र होता है वो आप उसको पढ़ लीजिए। और जो आपका पुष्पक्रम वाला तो मैंने बता ही दिया आपको। और फिर इसके बाद जो आपकी रूट होती है उसका मॉडिफिकेशन पढ़ना, हर साल आता है मॉडिफिकेशन उसका। और स्टेम वाला है उसको भी कर लीजिए आप। फिर इसके बाद आप और इसके बाद थोड़े जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं तो आप हार्मोन्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे एक आध क्वेश्चन हार्मोन से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद जो तुम्हारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो होता है तुम्हारा कवक एंड जो बैक्टीरिया होता है। तो आप इनको कर लेंगे तो आपका ज़्यादातर पोर्शन इसी से आता है, आपका कवर हो जाएगा।
बॉटनी का। फिर इसके बाद हमारा जूलॉजी है, तो जूलॉजी में आपका जो इंटरमीडिएट का बुक है उसी से पढ़िए, आपका ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से होता है बॉटनी का। तो आप ऑलमोस्ट ये समझिए कि आप इसमें 40 क्वेश्चन कर लेंगे और फिर आपका 50 और 40 हो गया आपका 90 नंबर। ओके, अब आता है आपका जीएस। जीएस में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी नॉर्मल ही क्वेश्चन रहते हैं। यदि आप जीएस में 12 या 14 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो ये समझिए कि बहुत अच्छी बात है। आपके 90 और तुम्हारे 12 क्वेश्चन को ऐड कर देंगे तो हमारे 102 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। और तुम्हारा फिर इसके बाद बचता फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जो कि मतलब काफ़ी लड़के होते हैं इनकी वीक होती है, किसी को फिजिक्स बहुत कठिन लगती तो किसी को केमिस्ट्री, किसी को मैथ। तो आप जो तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये दोनों मिला के तुम्हारा 50 क्वेश्चन आते हैं, 25-25 दोनों। तो 25-25 से आते हैं। यदि आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन करिए या 10 क्वेश्चन करिए। फिजिक्स है तो इस प्रकार से आपको फिजिक्स करना है, लेकिन कोशिश ये करना है यदि आपको नहीं आ रहा तो आप छोड़ दीजिए उसको। यदि आप दोनों को मिला के यदि आप 25 क्वेश्चन ही ला रहे हैं तो आपको पर्याप्त है आपके लिए। तो आपका 102 और 25 मिला देंगे तो आपके हो जाएंगे 127 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर इसके बाद बचता है आपका मैथ, और यदि आपको मैथ अच्छे से आता है तो आप उसमें आराम से 15 प्लस कर लेंगे। यदि आपको नॉर्मल आती है तो 10-12 क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। तो ये समझिए कि आप ये 13 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आपके 140 क्वेश्चन हो रहे हैं। यदि 140 क्वेश्चन कर लीजिए तो आपका ये समझिए कि आपका जो सिलेक्शन है पक्का हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी यदि ये समझिए 15-20 क्वेश्चन यदि गलत भी जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको 120 या 110 प्लस लाना ही लाना है। यदि आपके एक्यूरेट 110 क्वेश्चन सही निकल गए तो ये समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ये समझो कि 100 यदि 100 प्लस नहीं कर पा रहे हैं वो किसी भी प्रकार से, तो उनको यदि विचार है कि अब तुक्का किस पर, बहुत से ऐसी यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो 100 प्लस नहीं कर पा रहा क्वेश्चन, तो वो क्या करेगा, तो उसको एक ही रास्ता है कि वो अपना तुक्का मार सकता है। उसको तुक्का मारना किस प्रकार से है वो मैं आपको बताता हूँ। आप उस सब्जेक्ट में तुक्का मारिए जो आपको ज़्यादा आता है और आपने ज़्यादा पढ़ा हो उस सब्जेक्ट को। जैसे एग्रीकल्चर में आप मार सकते हो तुक्का, बायो में मार सकते हो। यदि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती तो आप उसमें ना मारना बिल्कुल, जीएस में मार सकते हो तुक्का। ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप यदि तुक्का लगा रहे हैं तो ज़्यादा चांस बनता है कि आपका सही हो जाएगा इसमें। तो तुक्का ऐसे लगाना है, यदि कोई क्वेश्चन है यदि आपको 50-50 लग रहा कि हाँ 50% ये क्वेश्चन सही हो सकता है। अब मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन है जिसमें से आपको लग रहा कि 2 ऑप्शन या तो ये सही होगा या ये सही होगा, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश करना कि आपको वो क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। क्योंकि यदि मान लीजिए आपने ऐसे 10 क्वेश्चन में तुक्का लगाया जिसमें आपको लग रहा था कि 50% ये सही है 50% ये सही है, 2 वाला ऑप्शन था आपको, तो आप मान लीजिए 10 में से आपने 5 सही कर दिए उसमें से, तो आपको 15 नंबर मिले। और 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो माइनस मार्किंग होती है इसमें, तो 5 नंबर इसमें कट जाएंगे तो आपको 10 नंबर का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो ये समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यदि कोई पर्सनली मुझसे पूछना चाहता है तो वो टेलीग्राम पे मुझको मैसेज कर सकता है, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूँगा कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं यदि किसी को यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो चलो यहाँ पे आपका वीडियो समाप्त होता है।